नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पैरामेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं एमएलटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अगर आप लैब टेक्नीशियन हो तो आपको आना ही चाहिए और सबसे बेसिक टॉपिक है। यही सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है और यही सबसे पहले आपको सीखना होता है। ठीक है, इस मतलब ये जो टॉपिक है अपन देखने वाले हैं, अगर ये आपको नहीं आता तो फिर आप एक अच्छे लैब टेक्नीशियन नहीं हो। ठीक है, आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, सब लोग ध्यान से देखना। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सर फ्लेबोटॉमी। ठीक है, फ्लेबोटॉमी क्या है, थोड़ा सा एक मतलब साइंटिफिक वर्ड है, मेडिकल टर्म है। इसको अगर जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि सर ब्लड कलेक्शन। ठीक है, ब्लड कलेक्शन जो अपन सैंपल जो अपन ब्लड कलेक्ट करते हैं, अपने कोई भी कलेक्शन सेंटर होता है वहाँ पे उस जो प्रोसेस होती है उसको मेडिकल टर्म्स में क्या बोला जाता है बेटा, फ्लेबोटॉमी। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लेबोटॉमी। अपन सिरिंज लेते हैं, ठीक है, सिरिंज या फिर अपन क्या लेते हैं बेटा, एक होल्डर होता है, उस होल्डर में फिर अपन वैक्यूम ट्यूनर लगा के ब्लड को कलेक्ट करते हैं, उसको फ्लेबोटॉमी बोला जाता है। और जो लोग ये काम करते हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन ही होते हैं। लैब टेक्नीशियन में मतलब एक टाइप की ब्रांच है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, फ्लेबोटॉमिस्ट। जैसे कोई टेक्नोलॉजी है तो उसका टेक्नीशियन होता है, ऐसे फ्लेबोटॉमी भी एक टाइप की टेक्नोलॉजी है। इसका क्या होता है, फ्लेबोटॉमिस्ट। जो जैसे ये लेडी ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रही है तो इनको क्या बोलेंगे बेटा, फ्लेबोटॉमिस्ट। अभी पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकती है, नॉर्मल इंसान का भी ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्लेबोटॉमी। बहुत ही कॉमन और ईजी सा टॉपिक है, बस आपको इसमें क्या सारी चीज़ें याद रखनी होती है और प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप कितना ही पढ़ लो, अगर आप मतलब खुद से ट्राई नहीं करके देखोगे, खुद से ब्लड सैंपल कलेक्ट नहीं करके देखोगे तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखेंगे अपन बेसिकली कि सर फ्लेबोटॉमी होती क्या है। ठीक है, ओवरव्यू देख लेते हैं बेटा इसका। ठीक है, फ्लेबोटॉमी है क्या, उसकी डेफिनेशन देख लो। ठीक है, फ्लेबोटॉमी क्या है बेटा कि सर प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, बहुत ध्यान से सुनना कि सर क्या वेन से ही सिर्फ ब्लड कलेक्ट करने को फ्लेबोटॉमी बोलेंगे, ठीक है, या फिर अपन आर्टरी से भी ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, ऐसे तो तीन चीज़ें होती हैं। क्या सर, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ठीक है, और क्या होती हैं, कैपिलरीज। ठीक है, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। तो आर्टरी से तो अपन जो कैपिलरी से तो अपन कैपिलरी ब्लड कलेक्ट करते हैं, जो कि प्रिक करके करते हैं। बाकी अपन और कहाँ से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं कि सर अपन वेन से और अपन आर्टरी से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर मोस्ट कॉमनली कहाँ से कलेक्ट करते हैं बेटा, वेन से। सर वेन से ही क्यों कॉमनली ब्लड कलेक्ट किया जाता है, आर्टरी से क्यों नहीं करते, क्योंकि दो तीन बातें होती हैं। एक तो क्या कि सर वेन सुपरफिशियल होती है, मतलब अपन को ईजिली ऊपर से दिख जाती है, पैल्पेबल होती है, अपन मतलब अच्छे से इनको देख सकते हैं और अच्छे से इनमें अपनी जो सिरिंज है उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज की क्या प्रॉपर्टी बेटा, एक तो ये डीप सीटेड होती है, अंदर होती है, और इनमें जो प्रेशर होता है, क्योंकि आर्टरीज डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड होती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट पंप करता है आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, तो इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसमें अगर अपन मान लो पंचर करा इसको अपन ने ब्लड कलेक्ट करने के लिए, तो खून रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है, ब्लड लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए अपन मोस्ट कॉमनली, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपन वेन से कलेक्ट करते हैं, आर्टरी से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली, ठीक है, वेन से मोस्ट कॉमनली यूजिंग स्टेराइल नीडल। ठीक है, एक स्टेराइल नीडल को यूज़ करके किया जाता है। ठीक है, स्टेराइल नीडल को यूज़ करके अपन ब्लड को कलेक्ट करते हैं। अब वो स्टेराइल नीडल, दो तीन बातें यहाँ पे भी, कौन सी सर, कि सर वो स्टेराइल नीडल है ना, या तो सिरिंज से कनेक्टेड हो सकती है, किससे, सिरिंज से हो सकती है, या फिर जो अपना वैक्यूटेनर होता है, वैक्यूटेनर का जो, अब यहाँ पे वैक्यूटेनर बहुत सारे लोग पता है कंफ्यूज करते हैं। क्या, मैं यहाँ पे इमेज दिखा देता हूँ, एक इस इमेज में दे रखा है, जैसे इसमें भी दे रखा है कि यहाँ पे ये सिरिंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिरिंज नहीं है, डायरेक्ट वैक्यूटेनर लगा रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वैक्यूटेनर का होल्डर बोलते हैं। वैक्यूटेनर्स क्या होते हैं, जो वाइल्स होती हैं, जैसे ये वाइल्स हैं, तो ये क्या है बेटा, अपनी सारी वैक्यूटेनर्स है, और ये इसका होल्डर है, वैक्यूटेनर का होल्डर है। तो इस वैक्यूटेनर के होल्डर में जो यहाँ पे ये रखी हुई है, ये क्या है, ये सिरिंज है। वैक्यूटेनर के होल्डर में क्या यूज़ होती है, ये सिरिंज है। इस तरीके से इसको खोलकर फिर वैक्यूटेनर में टाइट कर दिया जाता है, फिर इसको लगाया जाता है। आपने शायद हो सकता है सिरिंज से ही देखा हो, लास्ट सिरिंज से भी करते हैं और अपने वैक्यूटेनर के होल्डर से भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि स्टेराइल, अब नीडल तो दोनों में होती है। ठीक है, एक स्टेराइल नीडल होती है जो कि वैक्यूटेनर में भी होती है और सिरिंज में भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर अपन कर क्यों रहे हैं, जो अपना फ्लेबोटॉमी है ये कर क्यों रहे हैं, कि सर अपन ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए फ्लेबोटॉमी कर रहे हैं। पर्पस ऑफ फ्लेबोटॉमी क्या है कि सर अपन को ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। सर ब्लड सैंपल क्यों कलेक्ट करना है, मत करो, रहने दो,
ठीक है। तो क्यों करना है बेटा ब्लड सैंपल कलेक्ट? देखना। सबसे पहले डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि सर बीमारी का पता लगाना, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, पता लगाने को ही अपन डायग्नोसिस बोलते हैं। और किसका पता लगा रहे हैं सर? अपन बीमारी का पता लगा रहे हैं। तो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट। अब मॉनिटरिंग ऑफ डायग्नोसिस तो सबको पता होता है कि हाँ सर बीमारी। अब मान लो किसी को HIV, तो कैसे पता लगेगी सर? अपन का ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर या तो कार्ड टेस्ट या फिर एलाइजा लगा के देखेंगे, तो अपन को पता लग जाएगा। मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज ऐसे है कि सर जैसे मान लो किसी को मलेरिया था, ठीक है। अब मलेरिया की वो दवाई खा रहा है, तो वो और उसका अपन ने सैंपल कलेक्ट करा, उसका वही कार्ड टेस्ट या फिर मलेरिया का एलाइजा लगाया अपन ने, या फिर डेंगू का एलाइजा लगाया अपन ने, NS1 एलाइजा होता है, कैप्चर एलाइजा, या फिर अपन ने कार्ड टेस्ट करा। और उसमें क्या है कि सर वो एलाइजा में क्या क्वांटिटी पता लग जाती है, ठीक है। तो क्वांटिटी पता लगेगी सर डेंगू और मलेरिया तो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कम ही नहीं हो रहे। तो मॉनिटरिंग अपन ट्रीटमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं कि यार अब ये तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अपन को और ज़्यादा डोज की दवाई देनी पड़ेगी, या फिर कम हो रहे हैं तो अब डोज कम कर दो, दवाई भी बंद कर दो, ठीक है। ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन के लिए अपन फ्लेबोटॉमी करते हैं, ठीक है। जो ब्लड डोनेशन कैंप में जो भी ब्लड बैंक में होता है उसमें फ्लेबोटॉमी। और रिसर्च के लिए भी, जैसे रिसर्च के लिए कैसे कि सर कोई अलग तरह की बीमारी पता लगी, ठीक है, या फिर कोई अलग तरह का ब्लड ग्रुप पता लगा, तो ये सब चीज़ें अपन ब्लड ही जब तक नहीं बाहर निकालेंगे तो फिर रिसर्च किस पे करेंगे, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया अपन ने। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके आर्म में ये नीडल इंजेक्ट करी है। मेन चीज़ क्या है सर? मेन चीज़ तो नीडल है, ठीक है। नीडल इंजेक्ट करी है। नीडल किससे जुड़ी हुई है बेटा? ये होल्डर से जुड़ी है। और इसमें फिर यहाँ पे वैक्यूटेनर लगाएं, ठीक है। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स देखते हैं फ्लेबोटॉमी की स्टेप्स, कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं फ्लेबोटॉमी के, ठीक है। स्टेप्स ऑफ फ्लेबोटॉमी, कि किस तरीके से फ्लेबोटॉमी होती है। बेसिकली सबसे पहले पेशेंट आया, ठीक है। मैं आपको ऐसे जनरली बता देता हूँ कि सर आपके पास पेशेंट आया, ठीक है। आप कलेक्शन सेंटर में बैठे हो, आपके पास पेशेंट आया। सबसे पहले आप क्या करोगे कि सर उस पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करोगे कि वो जो पेशेंट आया है वही तो अपना सैंपल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कहीं उसका अटेंडर ही दे रहा हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि सर उसका पेशेंट का पूरा नाम पूछेंगे, एज पूछेंगे उसकी, और मैच करेंगे विद उसका जो रिक्वेजिशन फॉर्म है, ठीक है। रिक्वेजिशन फॉर्म से मैच करा जाएगा, ठीक है। मान लो पेशेंट का नाम तो रमेश है और उसके बाद सुरेश का रिक्वेजिशन फॉर्म है, और सुरेश के रिक्वेजिशन फॉर्म में जो टेस्ट है वो उसके अलग टेस्ट लिखे हुए हैं। जैसे उसमें तो सर लिपिड प्रोफाइल और कार्डियक मार्कर लिखा हुआ है, पर रमेश को करानी थी, सर रमेश को तो HIV टेस्ट कराना था, पर अपन ने उसका लिपिड प्रोफाइल और कार्डियक मार्कर कर दिया, ठीक है। तो इसलिए रिक्वेजिशन फॉर्म चेक करना है। नेक्स्ट क्या है? इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, तो यहाँ पे सारे इक्विपमेंट लिखे हैं। वैसे जनरली तो क्या चाहिए होता है कि सर एक टॉर्निकेट चाहिए। टॉर्निकेट क्या है सर? जो अपन बेसिकली जो अपनी वेन है उसको पैल्पेट करने के लिए, उसको उभरा हुआ देखने के लिए, ठीक है, ताकि अपन उसको अच्छे तरीके से देख सकें, उसको अच्छी तरीके से एंकर कर सकें। एक सही शब्द किसके लिए क्या होगा कि सर वेन को एंकर करने के लिए, ठीक है। वेन को अच्छे तरीके से एंकर करने के लिए अपन क्या क्या यूज़ करते हैं? एंकर करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं कि सर टॉर्निकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए कि सर स्वैब चाहिए। स्वैब की चाहिए ताकि जो स्किन के ऊपर जो भी बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि अपनी पूरी स्किन पे बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, तो उसको क्लीन कर सके अपन जो पंचर साइट है। और सर क्लीन क्यों करना है? बैक्टीरिया अंदर चल जाएंगे क्या छेद में से? क्या अपन ने छेद करा भाई? नहीं। जब अपन उसको पंचर करेंगे नीडल को, तो नीडल के साथ बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो अपन को एल्गोल स्वैब चाहिए, ठीक है। नीडल चाहिए, नीडल तो सर पंचर करने के लिए चाहिए। वैक्यूटेनर ट्यूब चाहिए। वैक्यूटेनर का मतलब क्या होता है सर? नॉर्मल ट्यूब और वैक्यूटेनर ट्यूब में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। सर एक तो नॉर्मल ट्यूब है अपनी, नॉर्मल ट्यूब है, ठीक है। और एक है अपनी वैक्यूटेनर ट्यूब, ठीक है। नॉर्मल ट्यूब में और वैक्यूटेनर ट्यूब में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वैक्यूटेनर ट्यूब है, ट्यूबर नहीं। अब देखो वैक्यूटेनर ट्यूब में नाम से समझ में आ रहा है कि सर इसमें वैक्यूम होगा। वैक्यूम का मतलब क्या है? वैक्यूम का मतलब क्या है कि सर इसकी सारी हवा निकाल दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि सर हवा का कुछ प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से प्रेशर नेगेटिव में चला गया। अब इसके अंदर कोई भी प्रेशर नहीं है, तो जैसे ही अपन इसमें मतलब जो वैक्यूम है वो अपन ने सारी हवा निकाल दी, तो अब इसमें नेगेटिव प्रेशर है। तो जैसे अपन इसमें मतलब जो अपनी नीडल है उसको इंजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है प्रेशर की वजह से, क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर है, तो ब्लड जो होता है प्रेशर से अपने आप अंदर बढ़ जाता है वैक्यूटेनर्स में। और नॉर्मल ट्यूब जो होती है वो नॉर्मल होती है, उसमें कोई भी प्रेशर नहीं होता। अब वैक्यूटेनर को अगर आप खोल दोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सर ये वैक्यूटेनर है, ये इमेज दिख रही है आपको वैक्यूटेनर की, ठीक है। अगर इसके ढक्कन को आप खोल दोगे तो इसका वैक्यूम हट निकल जाएगा। तो अब जब आपने एक बार ढक्कन खोल दिया, तो अब जब आप उसको उसके अंदर ब्लड वापस डालोगे, ठीक है, वापस डालने के लिए आपको सिरिंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर दूसरे जो सही अच्छा वैक्यूटेनर है उसमें ब्लड लेकर फिर आपने जो दूसरे जिसमें आप डालना चाह रहे हो उसमें ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो वैक्यूटेनर में वैक्यूम होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। टॉर्निकेट मैंने बताई थी, ग्लव्स यूज़ करने हैं और अपन को
कॉटन या फिर कॉटन का मतलब कॉटन स्वैब या फिर गॉज यूज़ करना है ताकि अपन उसको क्लीन कर सकें, अल्कोहल स्वैब और कॉटन गॉज। ठीक है, कॉटन गॉज और इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं सर, इंजेक्ट करने के बाद, ब्लड निकालने के बाद अपन उसको दबा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा कि अब प्रोसीजर देखो, अप्लाई टॉनिकेट। टॉनिकेट को अपन कहाँ पे अप्लाई करना है कि सर जो अपनी पंचर साइट है उससे 3 से 4 इंच, ठीक है, 3 से 4 इंच अपन ने टॉनिकेट को अप्लाई किया। फिर डू नॉट कीप मोर देन 1, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, मोर देन 1 मिनट, क्योंकि हीमो कंसनट्रेशन रिस्क हो सकता है। हीमो कंसनट्रेशन रिस्क का मतलब क्या है कि सर जो कंसनट्रेशन है जो ब्लड की है वो बढ़ सकती है। ठीक है, आगे समझ में। हीमो कंसनट्रेशन का मतलब है कि सर जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो सकता है। ठीक है, ब्लड डाइल्यूट हो सकता है, क्यों, अगर अपन उसको 1 मिनट से ज़्यादा बांध कर रखेंगे तो टॉनिकेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर ब्रीफ में दिखा रखा है कि सबसे पहले क्या करा कि सर अपन ने टॉनिकेट बांधी, उसमें फिर अपना जो वैक्यूटेनर है नीडल के साथ इंजेक्ट करा, मतलब अपना जो वैक्यूटेनर का होल्डर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये क्या है बेटा, ये जो वाला पार्ट है ये वैक्यूटेनर का हब बोलते हैं, यहाँ पे इसको होल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हब या फिर होल्डर भी बोलते हैं। इसके अंदर फिर अपन एक बार क्या करते हैं, अपन सबसे पहले नीडल को अटैच करते हैं अपने वैक्यूटेनर के हब से, ठीक है, या फिर होल्डर से अटैच किया। फिर क्या करेंगे सर, अपन प्रिक करेंगे, जो अपनी जो नीडल है उसको इंजेक्ट करेंगे वेन के अंदर। फिर क्या करेंगे कि सर जो वैक्यूटेनर होगा फिर उसको इसमें पुश करेंगे। तो पुश करने से क्या होगा, जैसे ही मतलब इसमें क्या, यहाँ पे भी एक नीडल होगी, ठीक है, यहाँ पे भी एक नीडल होगी, तो पुश करने से जो वैक्यूटेनर है उसके अंदर वो नीडल जाएगी, छेद हो जाएगा और इसे कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन, और वैक्यूटेनर में नेगेटिव प्रेशर है तो जो ब्लड होगा अपने आप फिल हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से होता है बेसिकली। ठीक है ना, और जो अपना जो अपनी नीडल होगी इसको अपन पंचर प्रूफ कंटेनर में फेंकेंगे। ठीक है, हब को नहीं फेंकते अपन, हब को चेंज नहीं करते, पर नीडल को हर एक पर्सन के लिए चेंज करा जाएगा। और जो अपना ब्लड होगा अगर उसमें एंटीकोगुलेंट वाले ट्यूब में लिया है तो उसको मिक्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द वेन। अब वेन कौन सी लेनी है, अब वेन अपन कहाँ से लेते हैं कि सर जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से अपन बेसिकली ब्लड को कलेक्ट करते हैं, और भी जगह से कर सकते हैं पर रूटीनली यहीं से करा जाता है। इसको बोलते हैं एंटी क्यूबर्टल फोसा। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, एंटी क्यूबर्टल फोसा। इसमें कौन सी वेन होती है, मीडियन क्यूबर्टल वेन जो कि बेस्ट होती है, या फिर सिफिलिक और बेसिलिक, दो वेन होती है आसपास में। देखना कभी आप, ये मीडियन में वेन होती है, इसके आसपास सिफिलिक और बेसिलिक वेन भी होती है, तो इनसे भी अपन कर सकते हैं। बेसिलिक वेन लास्ट ऑप्शन होती है पर आर्टरी और नर्व के पास होती है, इसलिए अपन इससे नहीं करते। और सिफिलिक से अपन नॉर्मली कर सकते हैं अगर बेसिलिक में नहीं मिल रहा तो, सॉरी मीडियन में नहीं, मीडियन अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप सिफिलिक से कर सकते हो। और बेसिलिक से नहीं करते, लास्ट ऑप्शन अगर मान लो सिफिलिक से भी नहीं मिल रही तो बेसिलिक से करेंगे, पर ये आर्टरीज और नर्व्स के पास होती है। ठीक है, और उसके बाद जो अपनी साइट है उसको अपन 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करेंगे सर्कुलर मोशन में इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब क्या है कि जैसे ऐसे समझना सर, ये जो अपनी साइट है यहाँ से अपन बाहर, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, बाहर जाते हुए सर्कल्स में, जैसे बाहर जाते हुए सर्कल्स में, जैसे बाहर आना ऐसे करके बाहर। ठीक है, तो ये अपनी साइट है, मान लो ये अपना हाथ है, ठीक है, यहाँ बनाता हूँ, ये अपना हाथ है और इसकी ये साइट है, तो इस साइड से बाहर जाते हुए, ठीक है, ये जो साइट है इससे यहाँ पे अपन टच करा, फिर इससे बाहर जाते हुए, तो इनको बोलेंगे अपन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। ठीक है, अब इसको ड्राई होने देना है। ड्राई क्यों होने देना है, क्योंकि प्रिवेंट करेगा बर्निंग को और हीमोलिसिस को। ठीक है, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो हीमोलिसिस कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंसर्ट करना है अपन को नीडल को कितने डिग्री एंगल पे, सर 15 से 30 डिग्री एंगल पे अपन को नीडल को इंसर्ट करना है। ठीक है, 15 से 30, कहीं कहीं पे 45 भी लिखा होता है। अटैच ट्यूब, ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग। जैसे ट्यूब को अपन, जैसे अपन ने हब में, ये हब वाला प्रिंसिपल लिखा हुआ है, सिरिंज में कुछ नहीं, आपने नीडल इंजेक्ट करी, फिर सिरिंज से आप इजेक्ट कर लोगे ब्लड को, सिरिंज के जो प्लंजर है उसको पीछे खींच लोगे। ठीक है, रिलीज टॉर्निकेट। ठीक है, आफ्टर ब्लड फ्लोज, जो अगर ब्लड आने लग जाएगा तो अपन को टॉर्निकेट को रिलीज कर देना है, रिमूव करना है फिर नीडल को और अप्लाई करना है प्रेशर। यहाँ से रिमूव करा नीडल को और प्रेशर अप्लाई करा। आस्क पेशेंट टू प्रेस फॉर 1 to 2 मिनट। फिर पेशेंट को बोलेंगे अपन कि तो 1 से 2 मिनट इसको दबा के रख। अगर अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे बैंडेज की भी सुविधा उपलब्ध है तो आप उस जगह पे बैंडेज लगा सकते हो। अगर फैसिलिटी नहीं है, बैंडेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप उसको दबा के, मतलब कॉटन गॉज लगा के उसको दबा के छोड़ दोगे। ठीक है, और लेबल करना है, बेड साइड पे हो तो वहाँ पे भी लेबल करना है अपन को, और विथ नेम एंड आईडी, डेट, सब चीज़ें उस पर अपन को लिखनी है। अब आजकल तो क्या है, जो बार कोड आते हैं तो वो बार कोड का स्टिकर चिपका देते हैं, पर अगर आपके पास बार कोड की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वो जो आपकी ट्यूब होगी ना उसमें सारी चीज़ें लिखने के लिए मतलब थोड़ी सी जगह होती है, तो वहाँ पे आप उसका डेट है, जो नाम है और आईडी है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपना जो प्रोसीजर था वो ख़त्म होता है यहीं पे। ठीक है, अब अपनी जो फ्लेबोटॉमी वाली क्लास थी वो ख़त्म होती है। ठीक है, आप और भी MLT के टॉपिक्स को
डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। पैरामेडिकल कोचिंग वाला जो हमारा पैरामेडिकल कोचिंग वाला का जो ऐप है, किस पे है बेटा ये ऐप? प्ले स्टोर पे जो ऐप है वहाँ पे आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो मेरे से और मेरे जैसे अच्छे टीचरों से पढ़ने के लिए, ठीक है। और ऐसी वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए आप पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।